जहान है, इंसान है, बंदे के अंदर जान है, ये जान है तो जहान है। जान नहीं रहेगी तो हम इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, कब्रों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद इंसान अपनी औलाद से, जो भी जानदार चीज है, चरिंद परिंद, हर चीज अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। बात इंसान तो इंसान, परिंदे जानवर भी अपनी औलाद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। दौलत माल, जिससे इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, संभाल के रखता है, कमाता है। तो अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब रब का हुक्म आया, आपने ना माल की परवाह की, माल भी जब रब का हुक्म आया वो भी दे दिया, और जब जान देने की बारी आई तो फिर जान की भी परवाह अपने अल्लाह के सामने उसकी भी परवाह नहीं की, वो भी पेश कर दी। औलाद के हवाले से हुक्म आया तो बुढ़ापे में मिला हुआ बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ बेटा नहीं नबी है और हसीन खूबसूरत, वो बेटा भी आपने यानी रब का हुक्म आया तो उसको भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। बीवी से बड़ी मोहब्बत होती है, रब का हुक्म आ गया है मेरे खलील इस छोटे बच्चे इस्माईल को और अपनी बीवी को वीरानी में छोड़ आओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके लिए भी हाजिर हो गए और वो भी कर गुजरे जो रब का हुक्म था। यानी अपने आपने खलीलुल्लाह होने का हक अदा किया, ना बेटी की परवाह की, ना जान की परवाह की, ना माल की परवाह की, ना औलाद की परवाह की। जो रब का हुक्म आया, ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से मुझे फायदा होगा या नफा नुकसान होगा, क्या होगा, बस अपने रब के ऊपर तवक्कल करते हुए जो हुक्म आया वो कर दिया। तो लिहाजा इस सीरत में हमें भी पैगाम है कि जब रब का हुक्म आ जाए तो हमें भी अपने अल्लाह की बात को तरजीह सबसे पहले देनी चाहिए, अपने रब की बात माननी चाहिए। औलाद, जान, माल, बीवी, बच्चे कुर्बान करने तो बड़े मुश्किल हैं, हम तो रब का हुक्म नमाज के हवाले से भी मानने के लिए तैयार नहीं है, झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के हक खाते हैं, वो जुल्म छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमसायों को, रिश्तेदारों को तकलीफें देते हैं, ये गुनाह छोड़ने को हम तैयार नहीं हैं। तो हमारे लिए सीरत है खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की, जो रब का हुक्म हो उसे कर गुजरिए, इसी में इंसान की भलाई है।